जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण को, हमारे नारायण को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज की कथा बहुत सुंदर है, अद्भुत है, इसलिए पूरा सुनिएगा और पसंद आए तो हमें अवश्य बताइएगा। श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं उससे पहले हम नारायण को याद कर लेते हैं, अपने गुरु को, अपने गोविंद को याद कर लेते हैं। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु श्री परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्तुमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं जलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। राधे राधे। एक बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ गए हैं और उन्होंने कथा आरंभ कर दी है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म बताया है, बहुत सुंदर अद्भुत कथा की है और भगवान के जो अवतार हुए हैं उनका वर्णन किया है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, यत् कीर्तिनं यत् स्मरणं यदीक्षितं यद्वन्दनं यच्छृङ्खलं यदहङ्गं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रौत्से नमो नमः। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान को प्रणाम किया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद श्री मद्भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश उन्होंने किया है। उससे पहले कह रहे हैं, प्रभु आप माया के स्वामी हैं। भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, ठीक उसी प्रकार आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन और संहार करने के लिए विविध रूपों में, अनेक रूपों में, अनेकानेक रूपों में अपने आप को बना लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। भगवान, हे श्री हरि, हे गोविंद, आपकी लीला को जानना बहुत कठिन है। जीव के लिए उतना ही कठिन है जैसे एक साधारण सा मरीज कोई बहुत साधारण सा मरीज है और बनने चले डॉक्टर, सोचे हम सबको ठीक कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको समझना कठिन है।
जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, उसको बुनती है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, आप लोग कभी देखिएगा मकड़ी किस तरह से जाला बुनती है। एक दिन मैंने देखा तो मैं देख के हतप्रभ रह गई। उसने अपने मुख से जाला निकाला, पहले यूं 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 चारों तरफ से लाइनें बनाई, उसके बाद उसको बुनना शुरू किया। 2 मिनट के अंदर उसने पूरा बुन डाला। इतनी स्पीड से बुना, इतनी स्पीड से बुना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्या ऐसा भी होता है। एक छोटा सा जीव, मकड़ी कितनी बड़ी होती है, आप कभी देखिएगा, कभी कभी मकड़ी इतनी बड़ी भी दिख जाती है घरों में, इतनी बड़ी मकड़ी, और कितना बड़ा जाला बना के तैयार करती है। अद्भुत करिश्मा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर, वो पर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको जान भी नहीं सकते, उसको समझ भी नहीं सकते, वो पूरी सृष्टि को जन्म देता है, पालन करता है और फिर संहार कर देता है। एक बच्चे को जन्म देता है, बड़ा करता है, जवान करता है, विवाह होता है, सब कुछ जीवन जीता है, और उसके बाद एकदम से बुढ़ापा आता है, कोई बीमारी लग जाती है, बीमारी नहीं लगती, कभी कभी ऐसा भी होता है बीमारी नहीं लगती है, अचानक से दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो समाप्त हो जाता है। किस तरह से वो लीला करता है हम लोग समझ भी नहीं पाते। हम लोग अगर समझ जाएं तो इस भवसागर से निकल जाएं। हम लोग सच पूछो ना, भवसागर में फंसे हुए हैं। जब छोटे होते हैं हमें दोस्त यार बहुत अच्छे लगते हैं, मौज मस्ती बहुत अच्छी लगती है। जवान होते हैं हमें गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, पत्नी बहुत अच्छी लगती है, परिवार बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद समाज में हम पूरा जीवन जीते हैं, पूरे पूरे समय हम समाज में फंसे रहते हैं। थोड़ा बहुत समय हम अपने व्यापार को देते हैं, अपनी जॉब को देते हैं, उसके बाद हम इसी में फंसे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये हम जो बड़े हुए हैं, जन्म लिए, बड़े हुए, ये सब कुछ जो चल रहा है, अपने चेहरे को देखकर भी इंसान को याद नहीं आता कि वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। चेहरा दिनों दिन बदलता है, छोटे से बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद ढलना शुरू होता है, ढलना शुरू होता है, उसके बाद भी इंसान को ये भान नहीं होता कि अब हमारी मृत्यु करीब आ रही है। वो भगवान को याद नहीं कर पाता। भगवान अपने मुख से सृष्टि को जन्म देते हैं, ठीक उसी तरह अपने से प्रकट करते हैं, इस संसार को बड़ा करते हैं, बनाते हैं पूरा, और फिर उठा लेते हैं, संहार कर देते हैं। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान को समझ पाना कठिन है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी कभी कल्पना करो, मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, कैसे बुनती है और कैसे समेट लेती है। कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा ना। ठीक उसी तरह से ईश्वर है। ईश्वर को समझना बहुत कठिन है, लेकिन एक जगह पर भगवान ने, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठकर मनन कर रहे थे, नारायण को याद कर रहे थे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुमने आदेश तो दे दिया पृथ्वी का, संसार में सृष्टि करो, पृथ्वी पर सृष्टि करो, लेकिन मैं कैसे करूं, क्या करूं? मुझे डर लगता है कहीं मैं इसमें फंसकर आपको भूल ना जाऊं।
मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं इसमें फंसकर आपको भूल ना जाऊं। तो एक हंस स्वरूप से ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने मुख से ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया। बोले, ब्रह्मा जी आप भ्रमित हो गए हो, आपको लगता है ये संसार है, आपको लगता है ये पृथ्वी है। ब्रह्मा जी बोले, और क्या है, पृथ्वी तो है ही, संसार भी है। तो भगवान बोले, नहीं, गलत बोल रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोले, हो सकता है नारायण मैं गलत हूं, लेकिन सच क्या है वो बता दो, सच्चाई क्या है, इस सृष्टि का सच क्या है, हमें वो समझा दो, हम मान लेंगे। भगवान कहने लगे, अहमे बाश में बागरे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदे तच सो अवशिष्येत सो सम्यहम ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाउचेषु बनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावादेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत सुंदर हंस स्वरूप से भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत का वर्णन किया। उसके ये 4 श्लोक थे, मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। अब इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग तो अर्थ जानते होंगे, लेकिन बहुत जो हमारे भक्तगण हैं भगवान के, वो नहीं जानते होंगे, वो समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म न दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। कई बार क्या होता है, 2 पात्रों में जल भरा है और जिस समय चांद निकला होता है, हम उन पात्रों में अगर गलती से भी दृष्टि पड़ जाए तो हमें 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सच में 2 हैं? नहीं, वो मिथ्या है। ठीक उसी तरह भगवान कह रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है वो मिथ्या है, सब कुछ मैं ही हूं। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि 5 महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और प्रवेश नहीं भी करते, प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही प्रवेश करे हुए हैं।
उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। कई बार लोग कहते हैं भगवान शरीर में थोड़ी रहते हैं, भगवान तो मूर्ति में, भगवान तो वो बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी दिख रहा है, कहने का तात्पर्य ये पहाड़, ये घर, ये द्वार, ये सिंहासन, ये इंसान, ये जीव, सब कुछ मैं ही हूं। सभी में मेरा स्वरूप है, कहीं मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण और उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। आत्मा को अगर अलग मान लिया जाए तो मैं उसमें नहीं हूं, और पर आत्मा में अगर परमात्मा को मानते हैं तो मैं हूं। भगवान बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि वही वास्तविक तत्व है जो सर्वातीत और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। सर्वदा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आया। कई बार जब आचार्य लोग पूजन कराते ना, तो वो भगवान कहते हैं, भगवान का हम आवाहन कर रहे हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। ये भागवत के अंश में बता रही हूं, एक एक शब्द भागवत में लिखा है। कोई अगर तर्क करना चाहे ना तो मैं लिखित प्रमाण दिखा सकती हूं। भगवान सर्वदा है और सर्वत्र है। भगवान सर्वदा है और सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई लम्हा नहीं जिस समय भगवान नहीं है। कभी भी कुछ भी करो, एक छोटा सा उपाय बता रही हूं। कई बार लोग अकेले होते हैं, कोई समस्या आ गई, हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें लगता है ये हमें करना चाहिए या नहीं। किसी से कुछ बात करनी है, किसी को कुछ बोलना है, हम सोचते हैं क्या हमें ये कहना चाहिए या नहीं। एक छोटा सा सूत्र बता रही हूं। ईश्वर आपके अंदर बैठा है, जो आपका सखा भी है, गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है और मित्र भी है। साक्षात नारायण आपके अंदर बैठा है, अनेक रूपों में। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कितने स्वरूप रखकर वो आपके अंदर बैठा है। अनेक रूपों में वो आपके अंदर बैठा है और वो सब कुछ आपका है। आप कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, आपको लगता है मैं करूं या नहीं करूं, तो किसी को फोन मिलाने की जरूरत नहीं, किसी से बात करके पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए। 101% ही नहीं, 1001%, 1000% मैं विश्वास के साथ कहती हूं आपको सही आंसर मिलेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अब यहीं पे विराम देना पड़ेगा। दूसरी वीडियो में हम अभी तुरंत कथा कर रहे हैं और इस कथा को हम कल दोपहर में 12 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसको हम रात्रि में 10 बजे का टाइम रख रहे हैं, सॉरी, इसका टाइम हम रख रहे हैं 9 बजे
और सुबह का टाइम हम रख रहे हैं दिन में 12 बजे, जिससे कि सभी लोग आसानी से सुन सकें। तो फिर मिलते हैं जल्दी से दूसरे वीडियो में। अभी तुरंत कथा कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे।